44 साल से लंबित पड़ी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर परियोजना का लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को बलरामपुर में करेंगे। इस नहर परियोजना की सौगात तराई के जनपद वासियों को देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच के गोपिया बैराज जाकर नहरों पर बने बैराजों का जायजा लिया और नहरों से लाभान्वित होने वाली जनता को संबोधित। इस परियोजना की खूबी को बताया। 78 करोड़ की लागत से शुरू हुई परियोजना को पूरा करने के लिए 9,802 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। 44 साल में तमाम सरकारें आई और चली गई, लेकिन इस परियोजना पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही इस परियोजना का काम तेजी से शुरू हो गया और अब पूरा हो चुका है। इस नहर परियोजना से 9 जनपदों के तकरीबन 30 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले इस परियोजना में केवल 52% काम हुआ था, लेकिन 2017 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो लंबित पड़ी इस परियोजना का कार्य तेजी से किया गया और अब ये परियोजना पूरी हो चुकी है, जिसका सीधा लाभ तकरीबन 30 लाख किसानों को मिलेगा। जनता को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल बिपिन रावत के दिवंगत होने पर शोक व्यक्त किया। इस योजना से लाभान्वित होंगे। एक बड़ी परियोजना है और इस परियोजना के लोकार्पण की दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 11 दिसंबर को जनपद बलरामपुर में होगा। मैं इसी निरीक्षण के कार्यक्रम में यहां पर आया हूं। इस सरयू बैराज है जहां से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना प्रारंभ हुई है, लेकिन इससे पहले घाघरा नदी को सरयू नदी के साथ जोड़ने की नहर यहां पर आ चुकी है और यहां से फिर ये सरयू नहर होते हुए आगे बढ़ती है। बहराइच, श्रावस्ती, कोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, इन 9 जनपदों को जोड़ती है। सिंचाई की बेहतर सुविधा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से 2015 के बाद राज्य सरकारों को भारत सरकार के स्तर पर व्यापक रूप से धनराशि उपलब्ध कराने के बाद और तेजी के साथ इसमें गति आई है और हमारी सरकार ने इसका भरपूर लाभ उठाया है। आज इसी का परिणाम है कि भारत सरकार के सहयोग से परियोजना अब बनकर के पूरी हो चुकी है। इसका लाभ यहाँ का किसान ले सके, यहाँ के किसानों की आमदनी में कई गुना वृद्धि हो सके, इस दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित होगी। अपने एक उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी की दुखद निधन से आहत है। जनरल रावत के साथ में हमारे कुछ अन्य सैन्य अधिकारी भी थे, जिनका कल ही कन्नौर, तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद निधन हुआ है। पूरा देश अपने सैन्य अधिकारियों को उनकी देश के प्रति सेवाओं के प्रति नमन कर रहा है, अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। हम लोग उत्तर प्रदेश में भी इन्हीं कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 2 सैन्य अधिकारी जनरल रावत जी के साथ में थे।
विंग कमांडर वरुण सिंह गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुए हैं और उनका उपचार चल रहा है। और आगरा के निवासी सैन्य अधिकारी श्री पृथ्वी सिंह चौहान